हालेलुया। थोड़ा और जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। So the question, if you remember, which I said we are going to ask, और अगर आपको याद होगा कि मैंने जो पूछा था कि आप सवाल पूछ सकते हो, now the question we are going to ask, और जो सवाल हम पूछने वाले हैं, it's a very important question. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न है। I think all the pastors also of the church, the elders of the church, everybody will be interested in the answer to this question. और जो हमारे कलीसिया के पासवान है, पुण्य है, और सब लोग बहुत ही ज्यादा रुचि रखेंगे ये जो सवाल है उसका जवाब प्राप्त करने के लिए। Are you ready for the question? क्या आप सब तैयार हो सवाल के लिए? The question is, can I go to heaven if I am not a member of Church of the Living Waters? और सवाल ये है कि अगर मैं जीवित जल की कलीसिया का सदस्य नहीं हूँ तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? It's a legit question. और ये बहुत ही वाजिब ऐसा सवाल है। Will I go to heaven? Hi, mommy. Will I go to heaven if I am not a member of a church? और अगर मैं एक कलीसिया का सदस्य नहीं हूँ तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? I don't come to church मैं कलीसिया नहीं आता and I am at home. और मैं घर पे हूँ। These days there is church on YouTube, Facebook. और आजकल जो कलीसिया होती है वो YouTube पर होती है, Facebook पर होती है। So why do I need to come to church? तो मुझे कलीसिया आने की जरूरत क्यों है? And really good church services, और बहुत ही अच्छे ऐसे कलीसिया की सभाएं होती है, powerful church services, सामर्थशाली ऐसी सभाएं होती है, great praise and worship. और बहुत ही उत्तम ऐसी स्तुति आराधना होती है। We have some of the best churches in the world that are on YouTube. और जो पूरे जगत में से कुछ बहुत ही उम्दा ऐसी कलीसिया है वो YouTube पर है। Some of the best pastors in the world. और पूरे जगत में सबसे उम्दा ऐसे पासवान है वो भी YouTube पर है। So why do I need to come to this church, Sarika? तो सारिका मुझे क्यों जरूरत है कि मैं इस कलीसिया में आऊं? It's a legit question. ये बहुत ही वाजिब ऐसा सवाल है। And we'll ask the question. और हम ये सवाल पूछेंगे। To who will we ask the question? और किससे हम ये सवाल पूछेंगे? To Jesus. यीशु से। We're going to ask this question to Jesus and see what Jesus says, Bharat. और हम ये जो सवाल है वो यीशु से पूछने वाले हैं और हम देखेंगे कि यीशु हमें इसका क्या जवाब देते हैं भारत। Because throughout this year, क्योंकि पूरे साल भर Pastor has taken some decisions about the church. और पासवान ने कलीसिया को लेकर कुछ निर्णय लिए हैं। And sometimes you are upset about her decisions. और कभी-कभी उनके निर्णयों से आप खफा हो जाते हैं। Sometimes you don't come to church when she makes those decisions. कभी-कभी जब वो ऐसे निर्णय लेते तो आप कलीसिया नहीं आते। And a lot of you during this year, last year, 2025, और आप में से बहुत सारे जो लोग हैं पिछले साल मतलब 2025 में you have actively thought in your mind, I think I need to leave this church. आपने बहुत ही ज्यादा सोच विचार किया है अपने मन में और बोला है कि मुझे ऐसा लगता है मैंने इस कलीसिया को छोड़ना चाहिए। I know what you're thinking. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। How did he know? इनको कैसे पता चला? So we'll answer your question तो आपके जो सवाल है उसके हम जवाब देंगे from the words of Jesus. यीशु के वचनों से। When we answer your question, और जब हम आपके सवालों के जवाब देंगे the first question I will ask you और जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा is, if you stop coming to church, Michael, कि माइकल अगर आप कलीसिया आना बंद करते हो who are you following? तो आप किसके पीछे चलते हो? If you stop coming to church, अगर आप कलीसिया आना बंद करते हो and if you are praying at home, और अगर आप घर पर प्रार्थना कर रहे हो, who are you following? आप किसके पीछे चलते हो? आप बोलते हो ना कि मुझे चर्च नहीं जाना है, मैं घर पे प्रेयर करूंगी, घर पे प्रेयर करेगा, तो घर पे प्रेयर किसको करेगा? थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा और जोर से बोलो। जीसस को ही प्रेयर करने वाला है ना, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सो व्हाट डज जीसस से? तो यीशु क्या कहते हैं?
Because you're praying to Jesus only. तो आप यीशु से ही प्रार्थना करते हो ना, And the church is praying to Jesus only. और कलीसिया भी यीशु से ही प्रार्थना करती So है। what does Jesus say? तो यीशु क्या कहते हैं? In Matthew chapter 6 and verse 18, मत्ती उसका 6वां अध्याय 18वां वचन कहता है, Jesus says, यीशु कहते हैं, I will build my church. मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। So who's building the church? तो कलीसिया कौन बांध रहे हैं? And whose church are you leaving? और किसके कलीसिया को आप छोड़कर जा रहे हो? कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कौन सा चर्च छोड़ के जा रहा है? जो चर्च को जीसस ने बनाया। It's not my own words. Matthew 6:18, Jesus says, I will build my church. ये मेरे शब्द नहीं है, मत्ती 6:18 में लिखा गया है, मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। Everybody say it in English. और अंग्रेजी में आप सब कहे, I will build my church. Again, say it loud. I will build my church. Who says this? Jesus. So when you leave the church, whose church are you leaving, Garv? ये कौन कहते हैं? यीशु कहते हैं। तो जब आप उनकी कलीसिया को छोड़ के जाते हैं, मतलब किसकी कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं? यीशु। In that same sentence, he says, और उसी वाक्य में वो कहते हैं, Brother Jacob, भाई जेकब, in the same sentence, उसी वाक्य में वो कहते where हैं, he says, I'm building my church, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं मेरी कलीसिया को बांधता हूँ, he says, the gates of hell will not be able to overcome this church. वो कहते हैं कि जो नर के फाटक है, वो इस कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते। So Jesus is saying, तो यीशु कहते हैं, I'm building मैं बांध रहा हूँ a place of protection for you. आपके लिए सुरक्षा की जगह। Jesus is saying, Vilu, बिलू यीशु कहते हैं that the gates of hell will attack you कि जो नर के फाटक है वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। when you go to work, जब आप काम के लिए जाते हो, when you're doing night shift, जब आप रात की शिफ्ट करते हो, when you finally get told you're going to America to work for this company, और फिर आपको बताया जाता है कि आप अमेरिका जाने वाले हो इस कंपनी के लिए काम करने के लिए। while you are in the prime of your life, और जब आपकी जो जिंदगी है उसके एकदम चोटी में आप होते हो, in the prime of your health, और आपकी जो सेहत है वो सबसे उम्दा जब होती है, Jesus is saying, यीशु आपसे कहते हैं, suddenly अचानक the most powerful forces of Satan, the fiercest, the gates of hell means the most fiercest warriors of Satan. They will attack you sometime in your life. और यीशु कहते हैं जो शैतान की सबसे तगड़ी ऐसी सेना, जो बहुत ही सामर्थ्यशाली ऐसी सेना होती है, मतलब शैतान की जो नर के फाटक होते हैं, मतलब क्या, सबसे खूंखार, सबसे डरावना, ऐसी जो उसकी सेना होती है, वो कभी ना कभी आपकी जिंदगी में आपके ऊपर हमला करेंगे। And Jesus says, और यीशु कहते हैं when they attack, जब वो हमला करते हैं, if you are in the church, अगर आप कलीसिया में होते हैं you will be safe. तो आप सुरक्षित रहोगे। So the next time, तो अगली बार if your friend अगर आपके दोस्त tells you, आपको बोलते हैं I'm fed up of this church, कि ये जो कलीसिया इससे मैं ऊब गया हूँ, tell them, उनसे कहें tell them, उनसे कहें when the attack comes, जब हमला आपके ऊपर आता है, if you're alone, अगर आप अकेले होते हो there's no guarantee. तो कोई भी शाश्वती नहीं है, But Ash with a lot of cash. पर आज इसके पास बहुत सारा पैसा है। If you're in the church, अगर आप कलीसिया में हो Jesus says you'll be safe. तो यीशु कहते हैं आप सुरक्षित Isn't that beautiful? रहोगे। Isn't that powerful? So you can be away on duty. तो आप शायद नौकरी पे बाहर होंगे, You may be in another city. आप शायद दूसरे शहर में
but be in the church. और कलीसिया में रहो। Don't leave the church. कलीसिया को छोड़कर मत जाओ। Be a part of the church. कलीसिया का ही हिस्सा बने रहो। Because the church is your safety. क्योंकि जो कलीसिया है वो आपकी सुरक्षा देने वाली जगह है। Listen to what Preeti is saying. कलीसिया आपकी सुरक्षा देने वाली जगह है। सुरक्षा है. Say it again. कलीसिया आपकी सुरक्षा है। Look at one another. English people say the church is your safety. Hindi people say कलीसिया आपकी सुरक्षा है. Come on, tell someone. So the next time someone says I'm leaving, what will you say? तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? कलीसिया आपकी सुरक्षा है। In Colossians chapter 1 and verse 18, और कलीसिया उसका पहला अध्याय 18वां वचन कहता the है। Bible teaches us that Jesus is the head of the church. और बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु कलीसिया के मस्तक है। And in Ephesians chapter 1 and verse 22, और इफिसियों उसका पहला अध्याय 22 वचन कहता it is है। one of the most powerful statements, Jeet. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली ऐसे परमेश्वर के वचन हैं जी। When I read it, my sweet, और मेरी मनोर जब मैंने ये पढ़ा I had goosebumps. और मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। Because it gave me a whole new meaning. क्योंकि मुझे एक नया उसका अर्थ पता चला। Ephesians chapter 1 and verse 22 says इफिसियों 1:22 कहता है that the Father कि जो पिता है has placed all things, Willow, all things, all, like not some, say it, All things. all things, कि जो पिता है उन्होंने सारी, थोड़ी नहीं पर सारी जो चीजें हैं, the Father जो पिता है has placed all things. उन्होंने सारी चीजों को रखा Tell me है। some things, come on, tell me some things. Which all things? कुछ चीजों के बारे में Example? बताइए। Flights, then animals, the sea, come on, huh? The whole earth, come on, say something, say, huh? All the planets, come on, say, the rivers, what is it, chocolates? Jobs, all jobs, yes, job. Missiles also, huh? Governments, say, more, huh? Stars, say, come on, Ash, gyms. बोलो ना, क्या चीज, बोलो जो भी चीज दुनिया में है, बोलो ना. Money, all money. Babies, all babies. Say, what else? Countries, say. Houses, your houses, say, come on, say. All families. Kings and queens. Come on. Chicken. Say, keep saying. Huh? Cars. Money. Gee, the Father और जो पिता है has taken all these things, God, उन्होंने सारी चीजें लिए कर and He has placed them और उन्होंने under the feet of Jesus. Under. Not in His hands. Not in His lap. और उनके माटी पे नहीं Not in His pocket, since you don't have a pocket. और उनके पॉकेट में नहीं रखे हैं But the Father has placed, Mrs. all things where? Under the feet of Jesus. और जो पिता है मिसेस उन्होंने सारी चीजों को यीशु के पांव के नीचे रखे हैं And He has made Jesus the head of. और उन्होंने यीशु को सब चीजों का मस्तक बनाया है But the Bible tells us why. पर हमको बाइबल बताती है क्यों This is crazy. और श्रीमती ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है He says why He has done this. और वो बताते हैं क्यों उन्होंने ऐसा किया है
कलीसिया के लिए। The reason the Father has put everything at the feet of Jesus is for us, और जो कारण the है church. और जो कारण है जिसके लिए यीशु ने पिता ने सारी जो चीजें हैं यीशु के पांव के नीचे रखी है, वो हमारे लिए है, जो कलीसिया है। The Father has placed all things at the feet of Jesus because of the church. And what are you leaving? और पिता ने सारी जो चीजें हैं आपके लिए यीशु के पैर के नीचे रखी है, और आप किसको छोड़ के जा रहे हो? कलीसिया। So in the church, you have the authority over all things, because where are those things? और इसलिए कलीसिया में आपको सबके ऊपर अधिकार मिला है, क्योंकि वो चीजें कहाँ पर है? And who is the head of the church? और कलीसिया के मस्तक कौन है? Does it make sense to you now? अभी आपको समझ में आ रहा है? Does it make sense to you now? समझ में आ रहा है आप सबको? And what have you been thinking? और आप क्या सोचते आए हो? I want to leave the. कि मुझे चर्च या कलीसिया छोड़ के जाना है। Now Ephesians chapter 4 and verse 14 says, और इफिसियों 4:14 कहता है that those who leave the church, कि जो कलीसिया छोड़कर जाते हैं, or those who are in the church, या जो कलीसिया के अंदर है, but listen to all the teachings, पर वो सारी जो बाकी सिखावटें उसको सुनते हैं। be careful what you listen on Instagram, और आप बहुत ही ज्यादा सावधान रहे कि इंस्टाग्राम पर आप क्या सुनते हो, be careful what you listen to on YouTube, और सतर्क रहो कि YouTube के ऊपर आप क्या सुनते हो, be careful what you listen to on Facebook. और सतर्क रहो कि फेसबुक पर आप क्या सुनते हो। Just because he is like me with a mic and saying Jesus, don't believe. सिर्फ वो क्योंकि मेरे समान ऐसे खड़े रहता है, माइक उसके हाथ में, इसलिए उसका मत सुनो, उसके ऊपर विश्वास मत करो। And I'm going to make a declaration for all of you to listen. और मैं आप सबके लिए घोषणा देने वाला हूँ ताकि आप सब सुने। You listen to what is taught in your church. और आप सिर्फ उसको सुनो जो आपकी कलीसिया में आपको सिखाया जाता है। That's all you listen to. बस उतना ही आप सुनो। And I'm not telling you my own words, Alan. और देखिए एलन, मैं खुद के जो शब्द है वो नहीं बोल रहा हूँ। Because in America they will say he's a control freak. क्योंकि अमेरिका में वो बोलेंगे कि हाँ वो तो हमको नियंत्रण में रखना चाहता है। They'll say he's brainwashing them. और वो कहेगा कि वो उनका जो मन परिवर्तन करने का कोशिश कर रहा है। These are not my words. ये मेरे वचन नहीं है। I'll tell you from scripture, you are supposed to follow your church. और देखिए मैं वचन में से आपको बोलूंगा कि आपकी कलीसिया के पीछे आपको चलना है। Those who either leave the church जो कलीसिया एक तो छोड़ के जाते हैं and stay at home and attend service online, और जाके घर पर वो ऑनलाइन जो सभा है उसमें सम्मिलित होते हैं, or they are members of the church, या फिर वो कलीसिया के सदस्य हैं and after Sunday the whole week they listen to everything Prema. और फिर इतवार के बाद घर जाकर पूरे सप्ताह भर प्रेमा वो बाकी सब संदेश सुनते हैं। This is what the Bible calls you. और यही आपको बाइबल बोलती है। You are infants tossed back and forth by the waves, blown here and there by every wind of teachings and of cunning craftiness of deceitful people. और वो बाइबल हमसे कहती है कि ये जो लोग हैं वो ऐसे मानो बच्चों के समान होते हैं, जो सारी जो लहरें आती है उससे यहाँ वहाँ को फेंका जाता है। क्यों? जो भी हवा वहाँ पर जो भी आंधी आती है, क्यों? क्योंकि जो सिखावटें हैं, जो उनकी चतुराई है, जो फंसाने वाले लोग सिखाते हैं, उनकी सारी सिखावटों को वो सुनते हैं। You know, I follow all the false prophets और देखिए जो झूठे भविष्यवक्ता है उनको मैंने फॉलो किया हुआ है on Facebook and Instagram. फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, I follow all of them उनको सबको मैंने फॉलो किया है because I like to see all the nonsense that they are doing. क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देखना जो मूर्खता की चीजें वो करते हैं। Recently, I've been seeing people by the title of prophets. और हाल ही में मैंने देखा कि लोग अपने आप को शीर्षक दे रहे हैं भविष्यवक्ता। You know what they're doing? आपको पता है वो क्या करते हैं? As they're
entering the church, जैसे वो कलीसिया में प्रवेश करते हैं, the members are running and touching their feet, putting their heads down on their feet and worshiping them like they are Jesus. और जैसे वो प्रवेश करते हैं अंदर, जो सदस्य लोग भाग कर जाते हैं और वो उनके पैरों में गिर जाते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं मानो कि वो यीशु है। And their pastors और उनके जो पासवान हैं are wearing thick gold chains, वो मोटी जो सोने की चेन है वो पहनते हैं, the most expensive designer clothes, और बहुत ही महंगे ऐसे वस्त्र पहनते हैं, the most expensive watches, और बहुत ही महंगे ऐसे घड़ियां पहनते हैं। while their members are wearing same chaddi 3 times. और देखा है तो उनके जो सदस्य हैं उनकी चड्डियां 3 दिन तक वैसी पहनते हैं, Sometimes with wash, sometimes without wash. कभी धोकर, कभी बिना धोए, Sometimes सीधी, sometimes उल्टी. कभी सीधी, कभी उल्टी कर। It's not a joke, it's because the members don't have that much money for so many chaddis. और ये कोई मजाक नहीं, क्योंकि उनके जो सदस्य हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है चड्डियां खरीदने के लिए। But these pastors are walking around like they are from the gates of heaven. और ये जो पासवान है मानो ऐसे चलते हैं मानो वो स्वर्ग के फाटक से नीचे उतर आए हैं। False prophets, झूठे भविष्यवक्ता false teachings, और झूठी ऐसी सिखावटें, and scriptures telling you that if you are listening to every Tom, Dick and Harry, then you are just like a child tossed back and forth by the waves. You are blown here and there with every wind. और जो वचन है वो हमसे कहता है कि जब आप बाकी सब सिखावटों को सुनते हो, जो भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा है, जब आप उसका सुनते हो, वचन हमसे कहता है कि आप एक बच्चे के समान होते हो जो लहरें यहाँ से वहाँ उसे फेंकती है। And so in Ephesians chapter 4 and verse 11, और इफिसियों उसका 4-11 वचन कहता है, the Bible teaches us that's why, because of this, that's why Jesus has himself given a gift for the church. और इसलिए ये सारी चीजों के वजह से बाइबल हमसे कहती है कि इसीलिए यीशु ने अपने आप को कलीसिया को एक तोहफे के तौर पर दिया है। Are you listening, church? क्या आप सब सुन रहे हो कलीसिया? This is not man-made. ये देखो कोई इंसान ने बनाया नहीं है। Jesus, the Bible says, Jesus has given a gift to the church. और बाइबल हमसे कहती है कि यीशु जो है उन्होंने कलीसिया को एक तोहफा दिया है। You want to see the gift? आपको वो तोहफा देखना है? Everybody shout with me. Say it out loud. Say this. Say this. Say this. Say this. These people are a gift from Jesus to the church. और ये सारे लोग जो है एक तोहफे के तौर पर यीशु ने कलीसिया को दिए हैं। Jesus has given these people to the church so that you will not be tossed here and there by all these teachings. और यीशु मसीह ने ये सारे लोगों को कलीसिया को दिया है ताकि आप लहरों के द्वारा यहाँ वहाँ फेंके ना जाओ। And what are they supposed to do? और उनको क्या करना है? They are going to equip the church for works of service. They have to, say this everybody, build up the church in unity, maturity and knowledge of the Son of God. और वो क्या करेंगे? वो कलीसिया को तैयार करेंगे किसके लिए? जो परमेश्वर के काम है, जो कलीसिया के काम है, उसकी सेवा के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, एकता में प्रौढ़ होकर, और जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके ज्ञान में। Ash come here. Bharat come here. Anil come here. अनिल आइए। Hold your ears and do 20 betters. No, not you. Anil stand here. Face them. Bharat on that side. Ash on this side. Face this side. सामने.
These people, apostles, evangelists, prophets, pastors, teachers, और ये जो लोग हैं प्रेरित, जो सुवार्तिक है, भविष्यवक्ता है, पासवान और शिक्षक, among other things, बाकी सारी चीजों में, they have to establish the knowledge of the Son of God. और उन्होंने स्थापित करना है जो परमेश्वर का पुत्र है उसका ज्ञान। In John chapter 1, और यूहन्ना उसका पहला अध्याय, the Bible says, और बाइबल हमसे कहती है, in the beginning was the Word, शुरुआत आदि में वचन था, and the Word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and the Word was God. और वचन परमेश्वर था। Genesis chapter 1 says, और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय कहता है, in the beginning, आदि में the Spirit of God moved upon the face of the waters. जो परमेश्वर का आत्मा है वो पूरे पानी के ऊपर भ्रमण कर रहा था। And these three, और ये जो तीन है, the Father, जो पिता, the Word, जो वचन and the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा, they said among themselves, उन्होंने आपस में बोला let us make mankind. कि हम मनुष्य जाति को बनाएं। So according to the Bible, तो बाइबल के मुताबिक these three ये जो तीन है have always existed. वो हमेशा वहाँ पर रहे हैं। These days there are many false teachings. और आजकल बहुत सारी झूठी या फिर जो सिखावट है, One of those teachings is और उनमें से एक है that there was only Father, कि सिर्फ पिता थे, only Father. सिर्फ पिता। Then at some point, फिर कुछ समय में Father gave birth to Jesus. कि जो पिता है उन्होंने यीशु को जन्म दिया। There's another teaching फिर और एक सिखावट है that the Spirit of God जो परमेश्वर का आत्मा है, is not a person. वो कोई व्यक्ति नहीं, He's like a wind. वो मानो एक हवा के समान है। Wind. हवा, Puss. It's like a wind. वो मानो हवा के समान है। No, he's not a wind. नहीं, वो कोई हवा नहीं है, He's a person. वो एक व्यक्ति है। Because the Bible says this Holy Spirit can speak. क्योंकि बाइबल हमसे कहती है कि ये जो पवित्र आत्मा है वो बात कर सकते हैं। So these teachings of who the Son of God is as compared to Father and Holy Spirit, these apostles, evangelists, prophets, pastors and teachers are supposed to do. और तो ये जो सिखावट है जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में है, ये जो सिखावट है वो हमको कौन दे सकता है? वो प्रेरित, जो सुवार्तिक है, भविष्यवक्ता, पासवान और सारी शिक्षक। Because when we try to study by our own self, क्योंकि हम अगर खुद से कुछ सीखने की कोशिश करते we हैं will get confused तो हम बहुत ही कोलाहल में आ जाएंगे and create our own teaching. और हमारी खुद की सिखावट हम बना But the देंगे। Bible is telling you, और बाइबल आपसे कहती है don't bang your head against a brick wall trying to understand. कि आपका जो सर है, आप कोई भी ईंट है उस पर मत पटको। I have given teachers मैंने आपको शिक्षक दिए हैं in this church. इस कलिशा में, They will teach you वो आपको सिखाएंगे and you will be made equipped. और आप वहाँ पर ताकतवर बन जाओगे। These apostles, evangelists, prophets, pastors and teachers, और ये जो प्रेरित है, सुवार्तिक, जो भविष्यवक्ता, पासवान और शिक्षक, they will focus on unity in the church. और वो किस पर ध्यान देंगे? वो एकता पर ध्यान देंगे कलिशा में। Unity in the church. एकता पर ध्यान देंगे कलिशा So में। what decisions they make तो वो जो निर्णय लेते हैं is not just for one person. वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। Sometimes कभी-कभी you feel, why pastor did this? I'm feeling bad. कि ये पासवान ने ऐसा क्यों किया, मुझे बुरा लग रहा है। The pastor made that decision for the entire church. और पासवान ने वो जो निर्णय लिया है पूरी कलिशा को लेकर लिया है। Because you are not the only one in the church. क्योंकि केवल आप ही कलिशा में नहीं हो, Because the pastor is teaching you to be mature. क्योंकि जो पासवान है वो आपको सिखा रहे हैं कि आप प्रौढ़ बनो। Are you all listening? क्या आप सब सुन रहे हो? So the job given by the apostles, evangelists, prophets, pastors and teachers is the job given by Jesus. तो जो काम दिया है, जो प्रेरित, सुवार्तिक, जो भविष्यवक्ता, पासवान और शिक्षकों को, वो काम दिया गया है यीशु के द्वारा। One of the reasons why we as church members think about leaving the church
और एक जो कारण होता है जिसके वजह से कभी-कभी हम जो कलीसिया के सदस्य सोचते हैं कि हमें कलीसिया छोड़ना चाहिए, is because of this word, वो है ये जो शब्द है उसके वजह से, church discipline. वो है कलीसिया का अनुशासन। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। The pastor posts in the church group. और जो पासवान है कलीसिया के ग्रुप में पोस्ट करते हैं It is compulsory to come for church picnic. कि अनिवार्य है कि आप कलीसिया की पिकनिक के लिए आओ। I'm giving an example. एक उदाहरण दे रहा हूँ। Church discipline. और कलीसिया का अनुशासन, Pastor says पासवान कहते हैं compulsory to come. अनिवार्य है आना। So old people are here. तो सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर है, Children are here. बच्चे यहाँ पर हैं, Children tired but they are still here. और जो थक गए हैं फिर भी बच्चे यहाँ पर Mummy हैं, Papa with babies but they are here. और जो माता पिता बच्चों के साथ वो यहाँ पर है, Bharat flexing his arms. He's here. और भारत को अपने मांसपेशियां दिखा रहा है फिर भी वो यहाँ पर है। All of you looking so beautiful. You're here. और आप सब इतने सुंदर दिख रहे हो फिर भी आप यहाँ पर हो, Because pastor said compulsory. क्योंकि पासवान ने कहा अनिवार्य है। Sister, बहन, अगर आप नहीं आना चाहता था आज के दिन तो कुछ एक्सक्यूज बताओ, क्या क्या बोलता था? कुछ बोला, ऐसे ही बोला एक्सक्यूज, पर मजाक में। पति के साथ रोमांस, थोड़ा रोमांस का मूड में। क्यों नहीं? अरे रोमांस अच्छी बात है, अच्छी बात है। और एक ब्रदर, आप कुछ एक्सक्यूज बोला, अगर नहीं आना आज, हाँ, अगर आज नहीं आना था तो क्या एक्सक्यूज देता था? रात को लेट सोया। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। Cooks, give me one excuse. I'm feeling sick. So we can all give excuses. तो हम सब बहाने बना सकते हैं, But the pastor has said, because the pastor knows that this is not just a picnic, but it is a spiritual picnic. और आप सब वहाँ पर देख सकते हैं कि पासवान जानते हैं, उन्होंने बोला है अनिवार्य है कि ये कोई साधारण ऐसी पिकनिक नहीं है, पर ये आत्मिक ऐसी पिकनिक है। You are being empowered for the entire year to stay in the church and walk with the church and trust the church and be mature in the church and not be a whiny, pussy member of the church. क्योंकि आपको यहाँ पर ताकतवर बनाया जाता है कि आपका जो भरोसा है आप कलीसिया पर रखो, आप यहाँ पर ताकतवर बन जाओ, ऐसा नहीं कि हमेशा बैठकर आप रोते रहो। But we choose not to come. पर हम चुनाव करते हैं कि हम नहीं आएंगे। You know what is church discipline? आपको पता है कलीसिया का अनुशासन क्या है? If the pastor has said it's compulsory अगर पासवान ने कहा है ये अनिवार्य है in the group, और ग्रुप में, then if you cannot come अगर आप नहीं आ सकते for a real reason, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण you have to है, take an appointment with the pastor. तो आपने एक अपॉइंटमेंट लेना है पासवान के साथ, Come and meet the pastor आपको आकर उनको मिलना है and in person explain to the pastor why you cannot come. और फिर सामने बैठकर उनको बताना है कि आप क्यों नहीं आ सकते। Pastor, my legs are not working, so I cannot come. So pastor will see that your legs are not working and say, okay. तो पासवान मेरे पैर जो है वो काम नहीं कर रहे इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, तो पासवान देखेंगे कि आपके पैर काम नहीं करेंगे कर रहे हैं तो वो कहेंगे ठीक है मत आओ। Or pastor will tell Dinesh, bring one stretcher. या फिर पासवान दिनेश से कहेंगे कि एक स्ट्रेचर लेकर आओ। But because the pastor has said you must come, you must either be here or you must let the pastor know in person why you cannot come. और क्योंकि पासवान ने बोला है आने के लिए तो आपने जरूर आना है, अगर आप नहीं आ सकते तो जाकर आप उनको मिले और उनको बताएं आप क्यों नहीं आ सकते। But when you just don't come, और आप ऐसे ही अगर नहीं आते then you are showing yourself to be rebellious, that I don't care what the pastor posts in the group. तो फिर आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप बलवा कर रहे हो और आप फिक्र नहीं करते कि पासवान कलीसिया के ग्रुप में क्या पोस्ट करते हैं। Then the pastor will discipline you. फिर पासवान आपको अनुशासित करेंगे And according to the Bible, और फिर बाइबल के मुताबिक discipline is not pleasant. और जो अनुशासन होता है वो कोई खुशी की बात नहीं है। You know,
the reason why young people are badly behaved these days? और आपको पता है जो कारण जिसके वजह से जो जवान लोग हैं अच्छे से बर्ताव नहीं करते, Especially in America. और विशेष तौर पर अमेरिका में तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, लड़की लोग बहुत बिगड़ा हुआ है। हमारे जवान लोग को भी थोड़ा तो भी बिगड़ा हुआ है, उन लोग तो वहां पर बहुत ही ज्यादा। मालूम है क्यों? Because they've never been whacked by their dads. क्यों? क्योंकि उनके जो पिता है उन्होंने कभी उनको मारा नहीं है। You know, boys, आपको पता है लड़के, our wiring is different. और हमारे जो वायर है जैसे बनाया गया वो अलग है। Girls, जो लड़कियां होती है, or as Jitu says, girls, जैसे भाई जी तो बोलते गर्ल्स, girls' wiring is different. और जो लड़कियां हैं उनकी वायरिंग अलग है। If you tell the girls, अगर आप लड़कियों से कहो don't do that, ऐसे मत करो, they'll cry. तो वो रोने लगते हैं। I hardly say anything to Renu, the tears come and she walks off. और अगर मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, अगर बोलने ही लगता हूँ तो रेटन रोने लगती है और वहाँ से चली जाती Then I है। have to go running and give chocolate. और फिर जाके भागकर मुझे उसको चॉकलेट देना पड़ता है। That's how girls are wired. और इसी प्रकार से लड़कियों को बनाया गया है। Because girls are more smart. क्योंकि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा स्मार्ट होती है, चतुर होती है, Without hammering, they understand. और मारे बगैर उनको समझ में आता है। But boys, और जो लड़के होते हैं, when you say don't, जब आप बोलते हो मत करो, in their mind, उनके दिमाग में it says, वो कहता है, he is saying वो कहते हैं don't नहीं, because I should. मेरे गलत है, They just read opposite. और वो उसके विपरीत पढ़ते हैं। So boys तो लड़के, have to get hammered. उनको जरूरी है कि मार पड़े। All those who are watching this in America will be saying, oh, he's preaching abuse. और जो अमेरिका में ऐसे सुन रहे हैं वो बोलते हैं अरे वो तो ऐसे मारने के बारे में प्रचार कर रहे हैं। I read the Bible. The Bible is 100% supportive. You're talking about Old Testament. I'm talking about New Testament, where it says our papas used to discipline us, and that disciplining was good for us. और देखिए आप बोल रहे हो कि जो बाइबल है उसमें ही ये लिखा गया है। मैं पिछले जो पुराने करार उसका नहीं बोल रहा हूँ, जो नया करार है उसमें बोल रहा हूँ कि जो पप्पा लोग होते हैं जरूरी है कि वो अपने बच्चों को अनुशासन में लाए। When I was young, जब मैं बहुत ही जवान था I had thief tendencies. तो मैं मेरे अंदर आदत थी चोरी करने की। What, Pastor? You? मेरा Yes. बचपन, हाँ, Because I'm a boy. क्योंकि मैं लड़का हूँ, Boys do these things. और जो लड़के हैं वो ऐसी चीजें करती हैं, करते So हैं। my father and mother are rich. और मेरे जो माता पिता है वो बहुत ही अमीर है, Remember, mommy? My parents are rich. और मेरे माता पिता बहुत ही अमीर They है। could buy me whatever I wanted. जो भी मुझे चाहिए था वो मेरे खरीद सकते थे। But I used to climb up into the school library पर मैं जाकर चढ़ता था पीछे से स्कूल की लाइब्रेरी में and rob all the expensive books. और सारे जो बहुत ही महंगी किताबें हैं उसे छोड़ता था। Not because I needed money. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। Just because, Bilu, it felt great to go in and rob something. मुझे ऐसा बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं जाके कुछ वहाँ से चोरी कर ला रहा हूँ। Anybody works in School of Party here? School of Party? School of Party? School of Party? But you know School of Party, na? I used to go in School of Party library and rob also. और जो स्कूल ऑफ आर्टिलरी है उसका जो लाइब्रेरी है उधर जाके मैं छोड़ता था। And they never knew. और उनको पता भी नहीं चला। And I used to come out. और मैं वहाँ से बाहर आता It था। used to be like a trophy for me. Like, wow. मुझे ऐसा लगता था मुझे मानो कोई बख्शीश मिला है। I didn't need the money. I just, because it felt good. और मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। One day my father caught me. एक दिन मेरे पिता ने मुझे पकड़ा। My partner was pastor's younger brother. और मेरा जो पार्टनर साहब था, जो पासवान है, उनके छोटे भाई, Both of us. वो हम दोनों। He was so short, I was so tall. वो इतने छोटे थे और मैं इतना लंबा था। My father came, मेरे पिता आए, looked at both of us. हम दोनों के पास देखा। What are you doing, Danny? डैनी आप क्या कर रहे हो? Nothing, Danny. Just कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे में यहाँ My father called him, पर। और उनको यहाँ पर मेरे पिता ने बुलाया। gave him one slap. एक फटका उनको दिया। Yes, sir, we were robbing. We went in, we robbed this, we robbed that, we robbed this, we robbed that. We went here, we robbed all of these things. We've been doing it for many days. Danny only making me do it. He will eat anything. और मेरे जो पिता है
किया है, One slap. एक फटका। Then my daddy said, फिर मेरे पिता ने कहा, go home, daddy. The heart starts beating fast. और हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है I'm entering the house. और मैं घर में प्रवेश कर रहा हूँ My mother always protected me. और मेरी माँ हमेशा मुझे बचाती थी। No, Aisu, don't beat him, Aisu. आइसू नहीं, उसको मत मारो आइसू। My father did it. मेरे पिता ने कहा तुम बाजू में रुको। He took one stick. एक लकड़ी उन्होंने दी, Come here. इधर आओ। The crying starts before. और जो रोना पहले से शुरू हो जाता है। Come. इधर आओ, Come. इधर आओ। Whoop. Whack. और एक जोर से फटका। Oh, heaven and hell. All was coming. The solar system was all before my eyes. Death and life. Resurrection. All before my eyes. और जो मृत्यु है, जो जीवन है, जो स्वर्ग है, वो नरक है, वो सब पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने मानो आ गया था। First it is the sound. और पहले वो था आवाज, Then the pain comes up. और उसके बाद वो दर्द होता है। I told my father, मैंने मेरे पिता से कहा, Daddy, डैडी, it's paining. वो बहुत दर्द हो रहा है। Daddy said, डैडी ने कहा, it is supposed to pain, Baba. आपको दर्द होना चाहिए बाबा। But after the hammering, पर वो मारने के बाद the desire to steal stopped. जो इच्छा थी चोरी करने की, वो बंद हो गई। Discipline is not pleasant, but और जो अनुशासन है उससे आपको अच्छा नहीं लगता, पर दर्द होता है। discipline, according to Hebrews chapter 12, produces a harvest of righteousness and और अनुशासन जो है, इब्रानियों उसका 12:4 से 17 के हिसाब से अनुशासन क्या तैयार करता है? वो जो धार्मिकता है और शांति है, उसकी कटनी तैयार करता है। so if you are in the church, तो अगर आप कलीसिया में हो, you have to follow the structure of the church. तो कलीसिया की जो रीति रिवाज है, उसे आपको उसके पीछे चलना है। Now the Bible also gives us 3 examples और बाइबल हमको 3 उदाहरण देता है of people who leave the church. जो कलीसिया को छोड़कर लोग जाते हैं। There are people who leave the church because of hatred of other believers. और कुछ जो लोग हैं कलीसिया छोड़ के जाते हैं क्योंकि दूसरे जो लोग हैं उनकी नफरत के वजह से। So you're in this church, तो आप इस कलीसिया में हो but you don't like Sister Jacob. और आपको बहन जेकब पसंद नहीं है। Always she's giving orders to Pastor. हमेशा वो पासवान को वाला देते हैं, हमेशा। I hate it. मुझे बहुत नफरत है इससे। I hate Anil. और आने से मैं नफरत करता हूँ As he and Pastor always share this badam shake joke. What is that? क्योंकि वो और पासवान हमेशा वो बादाम शेक है, वो चुटकुले के बारे में बोलते हैं। क्या है ये? You leave the church because you hate somebody else in the church. और आप कलीसिया छोड़ के जाते हो क्योंकि आप किसी और को जो कलीसिया में है उससे नफरत करते हो। Matthew 12:30 explains this. और मत्ती 12:30 जो है इसका स्पष्टीकरण देता है। Sorry. 1 John chapter 2 verse 9 to 11 verse 19 tells us. और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 9 से 11 और 19 जो वचन है वो हमको बताता है। Matthew 12:30 tells us. और मत्ती 12:30 हमसे कहता है, There are people who leave the church because of Holy Spirit blasphemy. और कुछ जो लोग हैं कलीसिया छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। Holy Spirit blasphemy actually is very simple to understand. और जो पवित्र आत्मा की निंदा है बहुत ही आसान है समझने में। It is not saying something about the Holy Spirit. वो ऐसा नहीं कि आप पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोल रहे हो। Holy Spirit blasphemy is when you continually take blessings from the Holy Spirit but choose to sin knowingly. और पवित्र आत्मा की निंदा करना क्या है कि निरंतर आप पवित्र आत्मा से आशीषें लेते रहते हो और आप चुनाव करते हो कि जानकर आप उनके खिलाफ पाप करें। Jesus has given the Holy Spirit for us to be saved from sin. और यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम पाप से बचे हुए रहें। And the Holy Spirit will constantly remind you, don't sin, don't sin, don't sin, don't sin. और पवित्र आत्मा निरंतर आपको याद दिलाएगा, पाप मत करो,
मत करो। But when you keep rejecting the Holy Spirit's words, पर अगर पवित्र आत्मा के जो वचन है आप उसका नाकार करते रहो बार बार, then you are sinning against the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हो। And there are people who have left the church because of this reason. और यही कारणवश कुछ लोग हैं उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया है। And then there are some people और फिर कुछ लोग होते हैं who Jesus says जो जिनके बारे में यीशु कहते हैं in Mark chapter 9 verse 40. मरकुस उसका 9वां अध्याय 40 वचन, Jesus says, यीशु कहते हैं, John comes to Jesus यूहन्ना यीशु के पास आता है and John says, और यूहन्ना कहता है, Jesus, यीशु, that person was casting out devils in your name. कि वो जो व्यक्ति है आपके नाम में वो दुष्ट आत्माओं को भगा रहा था, But because they are not with us, पर क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, I told them, stop it. मैंने उनको बोला कि इसे बंद कर दो। Jesus says, तो यीशु कहते हैं, don't stop it. उनको मत रुकाओ, Even though they are not with us, इसके बावजूद कि वो हमारे साथ नहीं they है, are not against us. वो हमारे खिलाफ नहीं So है। there are some people तो ऐसे कुछ लोग होते हैं who will leave the church जो कलीसिया छोड़कर तो जाएंगे, because this church is not for them. क्योंकि ये कलीसिया उनके लिए नहीं है। It's okay. ठीक है, Maybe some other church is good for them. शायद कोई और कलीसिया उनके लिए अच्छी है, But if you are in this church, पर अगर आप इस कलीसिया में हो you have to follow the structure of this church. तो ये कलीसिया की जो रीति है, रिवाज है, उसके पीछे आपको चलना है। So for this year, this is my advice I'm giving you. तो ये साल के लिए ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ। In this church, ये कलीसिया में we have picnic, हमारे पास पिकनिक है, we have party, हमारे पास जश्न है, we have church, हमारे पास कलीसिया we है, have Bible study. हमारे पास बाइबल का अभ्यास है, We do so many fun things, हम बहुत सारे मजाकिया चीज करते हैं, so many spiritual things. बहुत सारे आत्मिक चीजें करते हैं। But this church follows discipline. और ये जो कलीसिया है अनुशासन के पीछे चलता है। If you feel that this church discipline is not for you, it is okay. We will let you go. We will clap hands and let you go. But tell the pastor, Pastor, I think this church is not for me, and we will willingly send you. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कलीसिया का अनुशासन है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, हम आपको जाने देंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे, पर आप जाके पासवान से मिले और उनको कहे कि हाँ मुझे ऐसे लगता है ये जो कलीसिया का अनुशासन है उसके पीछे मैं नहीं चल सकता हूँ, और फिर आप जा सकते हैं। But don't be in this church and be a pain in the butt of the church. और आप इस कलीसिया में रहकर हमारे लिए दर्द मत बनो। If you are in this church अगर आप इस कलीसिया में हो and Pastor Lolly corrects you, और पासवान लॉली आपको दुरुस्ती देते हैं, don't go to mommy तो आप मम्मी के पास मत जाइए, because she will not tell you anything different. क्योंकि वो आपको कुछ अलग नहीं बताने वाले, She will follow what this pastor said. और वो भी उसी के पीछे चलेंगे जो ये पासवान बताएंगे, She is not going to go against her. और वो इनके खिलाफ नहीं जाने वाले। So don't, when you get corrected here, go there and say, Auntie ji, I will only come to you because you are the good one. You are a very good one. You are the original one. आप ऐसे मत बोलो कि अगर आपको यहाँ से दुरुस्ती मिलती है आप आंटी के पास जाओगे, बोलिए नहीं आंटी आप सबसे अच्छे हो, आप जो पहले से आप ही हो, आप ही के पास मैं आने वाली हूँ। When you get corrected by this pastor, और जब आपकी दुरुस्ती होती है ये पासवान के द्वारा, don't quietly send me WhatsApp message that time only. और उसी समय पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मत भेजिए, My sweet pastor. मेरे अनुभव ऐसे पासवान, Oh. Because that is Kadwa pastor. क्योंकि वो बहुत ही कड़वे पासवान है। All of us family members, और हम सब जो परिवार के लोग हैं, all the board members of this church, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं कलीसिया के, we have unanimously agreed in the leadership of this pastor. और हम सब ने ये सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि ये जो पासवान है उनका जो नेतृत्व है उसके पीछे हम चलेंगे, And there is no change in that. और उसमें कोई बदलाव नहीं है। And remember this, और इसे आप याद रखें, there is nobody who can stop you from speaking to this pastor. आपको कोई भी ये पासवान से बात करने के लिए रोक नहीं सकता है। Nobody can. I'm telling you now. मैं आपको बताता हूँ कोई भी नहीं रोक सकता।
Don't say, oh, I'm leaving this church because you cannot talk directly. You can. और आप ऐसे मत बोलो, अरे ये कलीसिया को मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि आप सीधे तौर पर इनसे बात नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हो। You have a WhatsApp. आपके पास उनका WhatsApp नंबर है। You can send her text. आप उनको मैसेज भेज सकते हैं। You can send a voice message. आप उनको आवाज से मैसेज भेज सकते हैं। I have heard her listening carefully. I don't have patience. She has the patience. और मेरे अंदर वो धीरज नहीं है, पर उनके अंदर धीरज है। मैंने सुना है कि वो सुनते हैं धीरज के साथ। So if there is something you want to say that is bothering you, tell her. और अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको ऐसा लगता है उससे आपको तकलीफ हो रही है, आप उनको बताओ। Don't leave it inside just bubbling, bubbling, bubbling. और आप अंदर उसे लेकर उसे उबालने मत दो। Does this make sense to you? क्या आप सबको ये समझ में आ रहा है? Because this church is headed by Jesus. क्योंकि ये कलीसिया का मस्तक यीशु है। Because this church is founded by Jesus. क्योंकि ये जो कलीसिया है उसको बनाया गया है यीशु के द्वारा। See, sometimes you'll come to pastor. I'm giving you a real example. और देखिए जो सच्चे उदाहरण है वो मैं आपको दे रहा हूँ। So I want you in this year to be clear. इसलिए मैं चाहता हूँ आप बहुत ही स्पष्ट रहे ये साल। Now this pastor has a gift. और देखिए ये पासवान जो है उनके पास एक दान है। So supposing I come to this pastor. और सोचे कि मैं ये पासवान के पास आता हूँ। Michael, supposing I come to this pastor. और माइकल सोचो कि मैं ये पासवान के पास आता हूँ। And I say, और मैं कहता हूँ please pray for me. मेरे लिए कृपया प्रार्थना I'm करें। having lot of cough. और मुझे बहुत सारी खांसी है। Pastor can see और पासवान देख सकते हैं in my lungs कि मेरे फेफड़ों में smoke is there. वहाँ पर धुआं है। Because क्योंकि when I go home, जब मैं घर जाता हूँ I sit down मैं बैठता हूँ and nicely smoke. और मैं वहाँ पर जाके धूम्रपान करता हूँ। So even if pastor prays, तो पासवान अगर प्रार्थना भी करे, I'm not stopping smoking. मैं जो धूम्रपान करना वो बंद नहीं करता। So pastor will say, तो पासवान कहेंगे I'm not going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगी। Stop smoking, you will be all right. आप जो धूम्रपान करना बंद करो आप ठीक हो जाओगे। So I will say, तो मैं कहूँगा since you are not praying, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, I'll go to Mummy ji. मैं मम्मी जी के पास जाऊँगा। Why are you doing this? क्यों आप ऐसा करते हो? If she says no, it means because God has shown her why no. और अगर वो नहीं बोलते हैं मतलब परमेश्वर ने उनको दिखाया है क्यों नहीं। So stop smoking. इसलिए धूम्रपान करना बंद करो। Whenever a person of God says they don't want to pray for you, और जब भी परमेश्वर का व्यक्ति आपसे कहता है कि उनको आपके लिए प्रार्थना नहीं करनी, it means you're doing something on the quiet and you know what you're doing. मतलब चुपचाप आप तो कुछ कर रहे हो और आपको पता है वो क्या है। See, I'm giving you practical examples. You can never say मेरे सिर के ऊपर से टीचिंग गया। नहीं, अंदर गया, बराबर गया। Anyone say hallelujah? ऐसा हालेलुया बोल सकते I'm हैं। right at the end of this teaching, और अभी ये जो सिखावट है उसके अंत में मैं आया हूँ। but I have to make sure I say everything. पर ये मुझे शाश्वती करना है कि मैं सब कुछ बोल दूँ। In this new year, ये नए साल में what is your attitude going to be? आपका जो बर्ताव है वो कैसे होने वाला है What kind of attitude will you have? और किस प्रकार का बर्ताव आपका रहेगा Towards conflict, towards judging, and towards hurt. झगड़े में या संघर्ष में होता है या फिर अगर आपको बहुत ही बुरा लगता है। There are some people और कुछ ऐसे लोग होते हैं who are waiting to get hurt. और वो रुके हुए रहते हैं कि कौन उनको चोट पहुंचाए। सुनो? Say it again. Say it loudly. Say it. Say it slowly and loudly. और कोई कुछ लोग होते हैं वो रुके हुए रहते हैं कि कोई उनको चोट पहुंचाए। They wait every Sunday. Who's going to hurt me this Sunday? और हर इतवार को वो रुके हुए रहते हैं कि कौन मुझे इस इतवार को चोट पहुंचाने वाला है। Because you're waiting. क्योंकि आप रुके हुए हो। There are some of you who are waiting to do conflict. और आप में से कुछ लोग होते हैं वो झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं, Just waiting. सिर्फ रुके हुए रहते हैं। I see your face. मैं आपके चेहरे को देखता हूँ One excuse to fight. और एक बहाना मिल जाता है वहाँ पर झगड़ा करने के लिए। Before you complete your statement, also the fight has started. और आपका वाक्य खत्म होने से पहले भी वो झगड़ा शुरू हो जाता है।
You're waiting to judge people. और आप रुके हुए रहते हो लोगों का न्याय करने के What लिए। is your mindset going to be? तो आपका जो दृष्टिकोण है वो क्या होने वाला है? Are you going to have a mindset to avoid conflict? और क्या आपका दृष्टिकोण ऐसा रहेगा कि जो झगड़ा है उसे आप वहाँ पर ध्यान न दें, Avoid judging people? और जो लोग हैं उनका न्याय करना आप बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान न दें, And avoid getting hurt? और आपको चोट ना पहुंचे उसको आप नजरअंदाज करें। So if Preeti tells me, और अगर प्रीति मुझसे कहती है you're looking ugly today, sir. Pastor, you're not looking nice today. Finished. बस हो गया, Give high five. एक हाई फाइव दे दो। As you're walking, Preeti say, I'm joking. और जैसे आप चलने लगते हो तो प्रीति बोले अरे मैं तो मजाक कर रही थी। See? देखा Why? क्यों? Because you are not looking to get hurt. क्योंकि आप देख नहीं रहे हो कि आपको चोट लगे। But when Preeti said, पर अगर प्रीति ने कहा पास्टर you're not looking nice today, even your whole family are not looking nice. you're waiting, आप रुके हुए रहते हो, waiting, रुके हुए रहते हो, Just finish it. सिर्फ खत्म कर दूंगा। खत्म कर डाल यार, खत्म कर डाल। चर्च में रहना है ना, खत्म कर डाल ये फालतू बातें, खत्म कर डालो ये फालतू बातें। When we return again the end of this year, और इस साल के अंत में जब हम वापस आएंगे, I want to see the Spirit of God face from all of you. और मैं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का जो पुत्र है उसका जो चेहरा है वो सबके अंदर दिखे, Because in this year you will all be victorious. क्योंकि ये साल में आप सब जयवंत बनने वाले हो, Victorious over hurt, और जयवंत होने वाले हो चोट की भावना के ऊपर, victorious over judging others, और दूसरों का न्याय करने के ऊपर विजय पाओगे, victorious over conflict. और झगड़े के ऊपर आप विजय पाओगे। This time when I came back, I saw a lot of devil faces. और ये साल जब मैं वापस आया मैंने बहुत सारे शैतानी चेहरे देखे, Lot of ready to leave the church faces. और बहुत सारे चेहरे देखे जो तैयार थे कलीसिया छोड़ने के लिए। Lot of faces which were saying, this is my last Christmas and New Year. बहुत सारे चेहरे ऐसे जो बोल रहे थे ये मेरा आखिरी ऐसा नाताल है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that after this teaching कि ये सिखावट के बाद and after all these teachings, और जो भी सिखावट आपको मिली है that in this new year, कि ये नए साल में you will all be overcomers. कि आप सब जयवंत हो जाओगे। I close with this last example. और ये आखिरी उदाहरण के साथ मैं खत्म करता हूँ। There is a mindset और ऐसा दृष्टिकोण होता है that is called overthinkers. वो है कि बहुत ज्यादा सोचने वाले, Say overthinker. overthinkers। It is a personality. और ये एक चरित्र होता है, Many people are overthinkers. और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। They think so much it's you cannot even comprehend how much they think. और वो इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप सोच नहीं सकते वो कितना सोचते हैं। Use your overthinking. और आपकी जो ज्यादा सोचना है उसको आप इस्तेमाल करें, Use it for good. उसका बेहतर चीजों के लिए इस्तेमाल करें। Use your overthinking for good. और जो ज्यादा आपको सोचना होता है वो अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। So when you come for picnic, तो जब आप पिकनिक के लिए आते हो start overthinking. तो आप ज्यादा सोचने लगो, Do we have enough chairs? क्या हमारे पास पर्याप्त कुर्सियां हैं, Are the fans working? क्या जो फैन है वो काम कर रहे हैं, Because the people will be sweating. क्योंकि जो लोग हैं उनको पसीना आएगा, Are the toilets, the flush is working? और जो शौचालय है उसमें जो फ्लश है वो काम करता है, Is there chai arrangement for everybody? या सबके लिए चाय वहाँ पर तैयार है क्या, Is the water for everybody? या सबके लिए पानी है क्या, Because all the church feels thirsty. क्योंकि सारे जो कलीसिया उन्हें बहुत प्यास लगती है। Use your overthinking for good. और जो आपकी ज्यादा सोचना है उसका अच्छे के लिए आप इस्तेमाल करें। But for those things, you just sit like that. पर वो चीजों की आपसे वैसे बैठे रहते हैं। Is the fan working? Who cares? तो क्या वो जो फैन है वो काम करता है? कौन सा करता है? Are the bathrooms enough? Who cares? और क्या जो शौचालय है वो पर्याप्त है? But about yourself, overthinking. पर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। Use your overthinking for the glory of God. और जो आपका ज्यादा सोचना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। Let Praveen and Sandeep run away from you. और जो प्रवीण और संदीप जो है वो आपसे बहुत दूर भाग कर जाए, Because whenever you see them, you will want to help them. क्योंकि जब भी आप उनको देखोगे आप उनकी मदद करने की कोशिश करोगे। Brother, मैं उठाएगा.
भाई मैं उठाऊंगा, They must have, छोड़ दे यार, मेरे को काम करने दो, because you want to help them so much. क्योंकि आप उनको इतनी ज्यादा सहायता करना चाहते हो। Use your overthinking for good. और जो आपका ज्यादा सोचना है वो अच्छे के लिए इस्तेमाल करो। If you see somebody sad, और अगर आप देखते हो कि कोई बहुत ही उदास है, go and ask them. उनको जाकर पूछो। Use your overthinking. और आपका ज्यादा सोच जो है उसका इस्तेमाल करें। Are you sad because you need some cash? क्या आप दुखी हो क्योंकि आपको कुछ पैसे चाहिए? I need to take some cash. लो आपको कुछ पैसे दे Are you दो। sad because you want cold? और क्या आप दुखी हो क्योंकि आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए? Are you sad because nobody said praise the Lord to you? और क्या आप दुखी हो क्योंकि किसी ने आपको प्रेज लॉर्ड नहीं बोला? Praise the Lord. Praise From the me Lord. and from everybody. मेरे से और सबसे। Use your overthinking to fix everybody else's problem. और आपकी जो ज्यादा सोचना है उसका इस्तेमाल करें कि दूसरों की जो चीजें हैं उसको आप जो समस्या है उसको ठीक करें। Don't use your overthinking to make more problems for yourself. और आपकी जो ज्यादा सोचना है खुद के लिए ज्यादा समस्या उत्पन्न करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना। That's your Sunday message for today. ये है आपका इंस्पायर। Come on, come on, come on. That was good. Everybody be seated now. और अभी सब लोग बैठ जाइए And your eyes closed, please. और अपनी आंखों को मूंद लीजिए। I'm going to pray for you. और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। I'm going to ask God for blessing for the new year. और मैं मांगने वाला हूँ परमेश्वर से कि नए साल के लिए आपको आशीष दे। Dear Father, प्यारे पिता, I come before you मैं आपके सामने आता हूँ only because of Jesus. सिर्फ यीशु की वजह से। And I thank you for your Holy Spirit. और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए। I commit this entire church, O God, और प्रभु ये पूरे कलीसिया को मैं सौंपता हूँ, the entire church of the living water. पूरी जीवित जल की कलीसिया को। Lord, you have blessed this church. You have redeemed this church. You have purified this church. प्रभु आपने इस कलीसिया को आशीषित किया है, आपने बचाया है इस कलीसिया को। And you have blessed this church with Pastor Loli. और आपने आशीषित किया है इस कलीसिया को पासवान लॉरी के साथ। Help us to digest this message from today. और हमारी सहायता करें प्रभु, आज से ये जो संदेश है उसे हम अनुकरण करें। Help us to feed and receive nutrition from this message today. ये जो संदेश है प्रभु, इससे हमको जो भी अच्छी चीजें हैं उसका अनुकरण हमारी जिंदगी में करने के लिए हमें मदद कीजिए। Help us to take the teachings of this message seriously. और ये जो आज की सिखावट है प्रभु, इसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेने के लिए सहायता करें। Help us to understand that there is safety in the church. और हमें सहायता करें कि हम समझ पाए कि कलीसिया में सुरक्षा है। Help us to understand that there is sound doctrine in the church. हमें सहायता करना कि हमें समझ में आए प्रभु कि कलीसिया में सही सिखावट है। Help us to remember that there is discipline in the church. और हमें मदद करना कि हम इसे याद रखें कि कलीसिया में अनुशासन है। Help us to value this church. और हमारी सहायता करना प्रभु कि ये कलीसिया की हम कदर करें। Help us to rejoice in the fellowship of our church. और हमारी कलीसिया की सहभागिता में प्रभु हमारी सहायता करना कि हम आनंद मनाएं। Help us to understand one another without judging one another. और हमें हमारी सहायता करना प्रभु एक दूसरे को बिना न्याय किए हम समझ पाए। Help us to understand one another's problems and strengthen one another. और हमें सहायता करना प्रभु कि हम एक दूसरे की समस्या को समझे और एक दूसरे को समझे प्रभु। Now in the name of Jesus, अब यीशु के नाम से as a man of God, परमेश्वर का सेवक होने के नाते I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over our entire church. हमारी पूरी कलीसिया पर All the disturbing demons, सारे जो तकलीफ पहुँचाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं, evil spirits जो दुष्ट आत्माएं हैं, that are causing discord in the church, जो कलीसिया में मतभेद उत्पन्न कर रहा है, that are causing hurt feelings in the church, जो कलीसिया में चोट की जो भावना है उसे उत्पन्न कर रहा that है, are causing judging between others in the church. जो एक दूसरे को न्याय करने लगा रहा है, In the name of Jesus, यीशु के नाम से I take authority, मैं अधिकार लेता हूँ and in Jesus' name, और यीशु के नाम से I cast you evil powers out सारे दुष्ट आत्मा को मैं भगा देता हूँ, out of their lives, उनके जिंदगी में से भगा देता out हूँ, of their families, उनके परिवारों में से भगा देता हूँ
And by the power of Jesus, और यीशु के सामर्थ से I declare peace upon your life. और आपकी जिंदगी पर मैं शांति की घोषणा करता Peace हूँ। in your hearts. आपके दिल में शांति की घोषणा Raise your करता हूँ। hands, church, कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा करें and receive peace in your hearts. और आपके दिल में आप शांति को ग्रहण करें From God's Holy Spirit, the Spirit of peace. और प्रभु पवित्र आत्मा के ओर से शांति की आत्मा, The peace that passes all understanding. ऐसी शांति जो हर समझ के परे हो, To keep our hearts and minds in the knowledge of God. कि हमारे हृदय को और मन को परमेश्वर के ज्ञान में बनाकर रखे। Receive it, believers. और विश्वासियों आप इसे प्राप्त करें। Receive it, believers. प्राप्त करें विश्वासियों। Receive it, believers. प्राप्त करें विश्वासियों। Receive it, believers. प्राप्त करें विश्वासियों। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता And हूँ। all God's people say, सारे परमेश्वर के लोग कहेंगे Amen. आमेन। Amen. God bless you all. Thank you. परमेश्वर आप सब